आज प्राणायाम की बात करते हैं। आई होप आपको पिछली वीडियो क्लियर हुई होगी, क्योंकि वो देखनी और समझनी बहुत ज़रूरी है। उसके बिना हो सकता है ये वीडियो इतना मीनिंग ना रख पाए। कॉज एंड इफ़ेक्ट का क्या इम्पैक्ट रहा है, वो चीज़ जानना ज़रूरी है बिफोर दिस वीडियो। प्राणायाम को लेकर मैंने एक क्वेश्चन भी डाला था, एक पोल भी डाला था टेलीग्राम पर कि क्या जो हम प्राणायाम हम जानते हैं क्या वो करेक्ट है। कुछ लोगों ने हाँ बोला था, कुछ लोगों ने नहीं बोला था। मोस्टली लोगों ने बोला था नहीं, गलत है। इसकी बात करते हैं। अब ये जो वीडियो रहेगी प्राणायाम पर, ये 2 पार्ट्स में रहेगी। दूसरा पार्ट अभी डिसाइडेड नहीं है किस टाइम आएगा, बट आज की डेट में मैं ये बता रही हूँ कि गड़बड़ क्यों है प्राणायाम के साथ, जो हमें बताया गया है। प्राणायाम के चलते हम क्या करते हैं, हमें बताया गया है प्राणायाम के चलते आपको यूजिंग योर थंब एंड योर फिंगर, पर्टिकुलर फिंगर, आपको एक नॉस्ट्रिल को बंद करना होता है, दूसरे से ब्रीथ करना होता है, फिर दूसरे नॉस्ट्रिल को बंद करना होता है दूसरे फिंगर से, थंब से पहले नॉस्ट्रिल को ओपन करके उसको ब्रीद आउट करना होता है, और यही प्रोसेस चलता रहता है। उससे कहा जाता है आपकी ईदा और पिंगला जो होती है नाड़ियाँ, उसमें फ्लो आपका जो प्राणायाम के चलते होना चाहिए वो मेंटेन हो जाता है, वो बन जाता है। अब पहली बात तो आती है, हम यहाँ कर रहे हैं, आइडियली हमें जो करना चाहिए दैट इज़ प्राणायाम, मतलब प्राण, समथिंग दैट्स रिलेटेड टू प्राण। वो क्या है रिलेटेड टू, वो बाद में बात करेंगे, बट समथिंग दैट्स रिलेटेड टू प्राण। क्या हम जो ये प्रोसेस कर रहे हैं वो प्राणायाम है या श्वासायाम है? हम जो कर रहे हैं वो सारा प्रोसेस कर रहे हैं ब्रेथ्स पर। हमारी जो ब्रेथ्स है, हमारी जो श्वास है, उसको हम ऊपर नीचे कर रहे हैं, उसको हम पॉज करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको एक पर्टिकुलर जगह पे लाकर रोकने की कोशिश कर रहे हैं। क्या एक्चुअल में प्राणायाम यही है? प्राणायाम प्राणों के फ्लो के बारे में बात करता है, बट हम जो फ्लो कर रहे हैं वो तो ब्रेथ्स का कर रहे हैं। अब लोग कहेंगे कि प्राण और श्वास एक ही तो है। नहीं, ये एक नहीं है, बिल्कुल भी एक नहीं है। प्रॉब्लम यही हुई है कि इन दोनों को एक बता दिया गया है। जैसे सूरज और सूरज की परछाई पानी के अंदर, वो दोनों एक नहीं हैं, वैसे ही प्राण और श्वास एक नहीं है। प्राण जो होते हैं, कुछ लोग फिर कहते हैं चलिए श्वास के अंदर प्राण होते हैं, इसलिए हम जब श्वास के ऊपर इस तरीके से फ्लो करते हैं तो आपका प्राण भी ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो जाता है। क्या प्राण सिर्फ श्वास में होते हैं? प्राण आपके ब्लड के अंदर होते हैं। प्राण आपकी जो बॉडी की जो इलेक्ट्रिसिटी है, बायो इलेक्ट्रिसिटी जिसे बोलते हैं, या फिर जो हमारे इलेक्ट्रिकल पल्सेस बोलते हैं, उसके अंदर भी है। दैट इज स्प्रेड थ्रू आउट आवर बॉडी। पर जो हम प्रोसेस कर रहे हैं वो सिर्फ ब्रेथ्स का, स्टार्टिंग फ्रॉम योर नॉस्ट्रल्स टिल योर लंग्स, दैट्स इट। इतने छोटे से एरिया के अंदर हम ब्रेथ्स को अंदर बाहर कर रहे हैं, और जिसके लिए हम कह रहे हैं कि हम ये प्राणायाम कर रहे हैं। हाँ, ये होता है कि जब प्राणायाम एक्चुअल वाला प्राणायाम होता है तो आपका जो फ्लो है वो एक से अंदर, ईड़ा और पिंगला जो नाड़ी होती है उसका मूवमेंट उस तरीके से बनता है, ऑन एंड ऑफ वाला। लेकिन दैट कम्स नेचुरली, दैट इज अगेन एन अफेक्ट। ये जो ब्रेथ्स का इन एंड आउट है वो कॉज नहीं है, अगेन वो एक इफेक्ट है। कुछ होता है जिसे हम प्राणायाम बोलते हैं, उसका इफेक्ट है कि हमारी जो ब्रेथ्स होती हैं ये इस तरीके से फ्लो होता है उनका, जिसको उलट करके कर दिया गया है कि आप ब्रेथ्स को इन एंड आउट करोगे तो आपका एक पर्टिकुलर रिदम के अंदर तो आप प्राणायाम कर रहे होंगे। प्राणायाम बहुत, जिसको हम चाइनीज़ अगर उस लैंग्वेज में बोलें तो वहाँ पर ची एनर्जी बोलते हैं, और अलग अलग लैंग्वेजेस में अलग अलग शक्ति के नाम पर उसका नाम यूज़ किया जाता है। वो इतना पावरफुल है, इतना पावरफुल है, जिसको इन्होंने इतना लोअर डाउन करके, लोअर स्केल पे करके, अब मैं नहीं जानती ये जानबूझ के किया गया है या फिर लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग की वजह से हुआ है, बट ये हुआ है कि जो प्राण है उसको श्वास से इक्वेट करके
श्वासों के फ्लो को प्राणायाम बता दिया गया है। दैट इज़ नॉट प्राणायाम। जो ये प्रोसेस सब लोग कर रहे हैं वो प्राणायाम नहीं है। सेकेंड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, मेडिटेशन या जो भी ये सब योग विद्या से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, उनमें से किसी भी चीज़ के अंदर यू आर नॉट सपोज टू डू एनीथिंग विद योर फिजिकल बॉडी, यू आर नॉट सपोज टू डू एनीथिंग विद योर स्थूल शरीर। जैसे मैंने योग मुद्राओं और योगासन जो पोस्चर्स होते हैं, यौगिक पोस्चर होते हैं या फिर हस्त मुद्राएं होती है, वो कभी मैनुअली नहीं की जाती हैं, वो ऑटोमेटिकली होती हैं। दे आर नॉट सपोज टू बी डन मैनुअली। सिमिलरली ये प्रोसेस भी कभी भी अपने ब्रेथ्स के ऊपर तो इस तरीके से फोकस करना ही नहीं चाहिए। वो कुछ लोगों के लिए, आपने शायद पता नहीं आपने देखा है या नहीं देखा है, आप थोड़ा रिसर्च करेंगे, लोगों के साथ हेल्थ इश्यूज होने शुरू हो जाते हैं। जब मैं कुंडलिनी की बात करूंगी तब मैं थोड़ा और डिटेल में बताऊंगी इसके ऊपर। बट यू आर नॉट सपोज टू फोकस एट ऑल ऑन योर फिजिकल बॉडी। ये सारा जो काम होता है ये आपके, जिसको आज की डेट में एस्ट्रल बॉडी बोल देते हैं, बट जो सूक्ष्म शरीर है उसके ऊपर एक्टिविटीज़ होती हैं। उसकी भी अपनी मल्टीपल लेयर्स हैं, मैं अभी उतना डीप में नहीं जा रही हूँ। बट ये सारी एक्टिविटीज़ आर मेंट टू बी डन एट योर एस्ट्रल लेवल, एट योर सटल लेवल और सूक्ष्म शरीर पर। आज की डेट में इसको स्थूल शरीर पे एक एक्टिविटी की तरह बता दिया गया है। और लोगों की, क्योंकि यही प्रोसेस बचपन से ही दिखाया और सुनाया जा रहा है, तो लोगों की अंडरस्टैंडिंग जो कि बचपन में बहुत नेचुरल होती है इन चीज़ों को समझने के लिए, अगर आप एक छोटे बच्चे को ये सही प्रोसेस सिखाएंगे वो बहुत जल्दी ग्रैब करेगा। क्यों? क्योंकि ये ह्यूमन की एक नेचुरल टेंडेंसी होती है इन चीज़ों को समझने की। दैट इज हाउ दे आर बॉर्न। बट क्या होता है, क्योंकि हमें स्टार्टिंग में ही हर चीज़ को मटेरियलाइज कर दिया गया है, हर चीज़ को विजुअल फॉर्म में देखने की कोशिश की गई है, हर चीज़ को जिसे कहते हैं ना ऑब्जेक्टिफाई, हर चीज़ को एक फिजिकल फॉर्म में देखने की कोशिश करने के चलते ये सारे उलट पुलट कर दी गई हैं चीज़ें। सो सारी कहानी का एक सिंपल लाइन में कि जो प्राणायाम होता है जो हम कर रहे हैं वो टोटली गलत है। ये जो हम कर रहे हैं वो श्वासायाम है। उसे करने से हाँ ये होता है, आपकी ऑक्सीजन आपको जो ब्रेथ्स है, कई बार किसी को लैक ऑफ ऑक्सीजन हो रहा हो तो उसमें थोड़ा बहुत हो सकता है थोड़ा फर्क पड़े, वो भी तब जब उनको कुछ इशू हो रहा हो। बट इफ़ यू आर लिविंग अ नॉर्मल हेल्दी लाइफ, वो भी मैं श्योर नहीं हूँ वो मेडिकली होता होगा या ठीक है नहीं, आई एम नॉट वेरी श्योर। मेरे हिसाब से तो नहीं होता, बट मैं क्योंकि मेडिकली नहीं जानती सो आई एम नॉट कमेंटिंग ऑन दैट। बट अगर आप हेल्दी हैं तो ब्रेथ्स के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। आप ब्रेथ्स के साथ खेलेंगे, आपके ब्रेथ्स का एक नेचुरल फ्लो होता है बेस्ड ऑन योर, आपका जो सूक्ष्म शरीर है उसमें जो प्राणों का संचार हो रहा है उसके हिसाब से आपकी ब्रेथ्स चल रही होती हैं। पर आप क्या करते हैं, उसके अगेंस्ट जाकर, इस प्राणायाम के चलते उसके अगेंस्ट जाके अपनी ब्रेथ्स को ज़्यादा प्रेशराइज करते हैं, एक्स्ट्रा डीप ब्रीदिंग करके, एक्स्ट्रा अलग अलग तरीके से ब्रीथ करके। मैं पहले कभी सोचा करती थी एक टाइम ऐसा आएगा कि लोगों को हंसना सिखाया जाएगा, लोगों को सांस लेना सिखाया जाएगा। फिर एकदम से ध्यान आया ये तो एक्चुअल में होने लगा है। हंसने के लिए एक्सरसाइज कराई जाती कि हाँ 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 करके हंसो, विच इज़ नेचुरल टू ह्यूमन। अगर ह्यूमरस चीज़ें होंगी, कुछ फ़नी चीज़ें होंगी, कुछ अच्छी चीज़ें होंगी तो लोग नेचुरली हंसेंगे। वो चीज़ सिखाने की नहीं होती है। जो नेचुरल चीज़ें हैं इंसानों की, वो चीज़ें आज की डेट में सिखाई जा रही हैं, उसको मैनुअल करके उसका सारा रिदम बिगाड़ा जा रहा है और ये बिगड़ा है। सिमिलरली जो ब्रेथ्स होती हैं उनके ऊपर प्रेशर नहीं डाला जाता है। आप प्रेशर डालने की कोशिश करोगे, प्राणों का संचार अलग लेवल पे है, आप ब्रेथ्स को अलग लेवल पर लेके जा रहे हैं और वो आपस में फिर क्लैश होगा। इट्स लाइक आप अपनी ही स्पिरिट के साथ लड़ाई कर रहे हैं। तो सोचिए क्या होगा फिर जब आपका मन और आपका दिमाग दोनों आपस में लड़ने लगते। सोचिए कितनी बड़ी एंग्जाइटी डेवलप हो जाती है बॉडी के अंदर। वो होता है ना, जब वो होता है उसकी वजह से बीमारियां भी आती हैं। तो सोचिए जब आप ये इस तरीके से ब्रेथ्स को अपने प्राणों के अगेंस्ट लेकर जा रहे हैं, उसके फ्लो के अगेंस्ट, तो क्या प्रॉब्लम अराइज हो सकती है। अब कुछ लोगों के केस में क्यों ठीक हो जाता है, वहाँ थोड़ा सा काम करता है आपका स्यूडो इफेक्ट, क्योंकि उन्हें लगता है हम ऐसा करेंगे तो हम ठीक हो जाएंगे, जिसके चलते उनकी जो एंग्जाइटी, अंदर की जो इश्यूज होते हैं
जो इमोशनल लेवल के इश्यूज होते हैं वो नेचुरल ही एक होता है ना सीडो इफेक्ट के चलते कि भाई हाँ अब ये तो हमें ठीक कर ही देगी ये चीज़, उसके चलते नेचुरली अंदर की जो प्राणिक मूवमेंट है वो कंट्रोल में आने लगती है, जिसके चलते थोड़ा सा सिंक्रोनाइजेशन हो जाता है आपका ब्रेथ्स और प्राण का, जिससे लगता है लोगों को कि अंदर ठीक हो रहा है, क्योंकि आपकी एक सीडो इफेक्ट के कारण जो प्राण वायु है जिसका फ्लो है वो स्टेबल होने लगता है। क्योंकि बीमारियां होती ही तब हैं, ये मैं आपको आयुर्वेद की पर्सपेक्टिव से और जो भी हमारे जो सिद्धांत होते हैं जो आपके वैदिक और इन सब में होते हैं, जो जितनी भी बीमारियां होती हैं वो प्राणिक ऊर्जा जो होती है, जो प्राणिक वायु होती है उसके फ्लो के डिस्टर्ब होने से ही होती हैं बीमारियां। अगर हम इमोशनली हेल्दी होंगे, 90% आपने देखा होगा जो लोग बहुत हंसते खिलखिलाते रहते हैं उनको बीमारियां बहुत रेयर होती हैं। वो इसी वजह से होता है क्योंकि जब हम अंदर से खुश रहते हैं तो जो प्राण वायु का फ्लो होता है वो सही रिदम में रहता है, जिसकी वजह से बीमारियां नहीं होती हैं। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस बताया गया है वो टोटली गलत है, उसको आप टोटली डिस्कार्ड कर सकते हैं। अब प्रॉपरली करना क्या होता है, कैसे करना होता है, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। ठीक है, थैंक यू।